दोस्तों बात करने वाले हैं डीसीएम श्रीराम स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि भाई आखिर आपको यहाँ पे स्टॉक में कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस में कमी आई, जो यहाँ पे अपर सर्किट लगने चाहिए थे अगस्त और सितंबर में, वो आखिर क्यों नहीं लग पाए, उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन तो सबसे पहले अगर देखो रिटर्न के बारे में बात करें तो मैं इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा कि भाई देखो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ना ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टॉक के फंडामेंटल और कैंडल चार्ट देखते हैं और स्टॉक के अंदर कूद पड़ते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल भी ये चेक नहीं करते कि भाई स्टॉक ने आखिर पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया है या फिर उस स्टॉक के अंदर रिटर्न देने की क्षमता है भी कि नहीं। देखो कई बार फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन स्टॉक के अंदर रिटर्न देने की क्षमता नहीं होती, और मैंने ऐसे ऐसे भी स्टॉक देखे हैं जहां पे फंडामेंटल कुछ भी नहीं होते और रिटर्न भाई साहब मल्टी बैगर स्टॉक बन के निकलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा ही कुछ यहाँ पे रिटर्न के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शॉर्ट में बता देता हूँ भाई, ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में भी सिर्फ 4 और 5 साल की होल्डिंग करने पे अगर आप उससे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे माइनस रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर डिटेल से देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप एक वीक के लिए होल्ड करते हो तो 1.5% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग पे 17.5% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। 3 महीने की होल्डिंग पे 1.5% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। 6 महीने की होल्डिंग पे 2.25% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग पे 21% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 1.25% की फिर से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। 2 साल की होल्डिंग पे 20% का रिटर्न मिलेगा। 3 साल की होल्डिंग पे 9.5% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। 4 साल की होल्डिंग में आपका पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे 172% के करीब आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक में 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपका पैसा 1.5 गुना से 2 गुना के आसपास हो सकता है। यहाँ पे आपको 190% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न जो होना चाहिए कम से कम 50% प्रमोटर होल्डिंग तो होनी चाहिए। एफआईआई और डीआईआई के भरोसे कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट का सिलसिला होता है, शुरू होता है या फिर ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है तो सबसे पहले बिकवाली करके एफआईआई भागती है और वो वहां पे गिरावट का मंजर तैयार कर देती है। तो एफआईआई के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 66.52 है, पिछले साल भी सेम थी। यहाँ पे जो डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 8.53 थी, जो यहाँ पे 7.67% हो गई है घट के। साथ में एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 2.86% थी, इस बार 3.78% है। और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले साल 9.23% थी, जो इस साल 9.06 हो गई है, थोड़ी सी घट गई है। देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग काफी अच्छा है, स्टॉक आने वाले टाइम में जबरदस्त परफॉर्म करेगा। अगर इस स्टॉक की गिरावट के बारे में बात करें तो यहाँ पे गिरावट लिक्विडिटी की वजह से हो रही है, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट और मार्केट में क्रैश देखने को